नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र पांडे आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शैलेंद्र एग्रीकल्चर टिप्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि धान की रोपाई हो चुकी है और अब किसान भाइयों को धान में होने वाले रोगों को लेकर ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आज हम धान में होने वाले रोगों तथा उनके निवारण के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस समय रोपाई के लगभग 20 दिन के बाद धान में होने वाला झुलसा रोग को लेकर किसान भाई परेशान हैं। तो हम बता दें कि अक्सर यह रोग समस्या धान के रोपाई करने के पश्चात लगभग 20 दिन हो जाने के बाद ही आती है। यह झुलसा रोग धान की खेती में सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाले रोगों में से एक है। यह रोग मुख्यतः एक प्रकार के फफूंद के कारण होता है। यह रोग पत्तियों, तनों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, हम थोड़ा इसके लक्षणों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जिससे आप इसको अच्छे से पहचान सकें कि यह रोग किस प्रकार से और कैसे फसलों पर आती है। प्रारंभ में जब यह रोग फसलों पर आता है तो हम पत्तियों पर छोटी, गोल तथा भूरे रंग की और पीली रंग की धब्बियां बनी हुई दिखाई देती हैं और यह धब्बियां धीरे धीरे पूरे फसलों में लग जाती है। यदि इसका समय से देख रेख नहीं किया जाता है तो यह फसलों में फैल कर पूरे फसल को बर्बाद कर देती है। इस रोग का होने का कई कारण होते हैं, जैसे कि खेतों में लगातार पानी भरा हुआ हो और खेत रगी ना पाए। रगी का अर्थ ये होता है कि कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि खेतों में लगातार पानी तो भरा रहे, लेकिन कुछ समय के लिए उसमें पानी ना रहे, जिससे वह हवा पानी भी ले सके। और दूसरी मुख्य कारण यह है खेत में लगातार धान की ही खेती किया जा सके, कोई अन्य फसल उस खेत में ना उगाया जा सके। और तीसरा कारण यह होता है कि खेतों में यूरिया खाद की मात्रा ज़्यादा कर दी गई हो। इन सभी कारणों से झुलसा रोग फसलों में हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये झुलसा रोग को खेतों से कम कैसे किया जा सके। तो झुलसा रोग को एक दम से नष्ट करने के लिए किसान भाइयों को अपने खेतों में कुछ रासायनिक खादों का उपयोग करना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम रासायनिक खाद का बताते हैं आपसे कि ट्राई ऑक्सीजोल जो 75% WP 6.8 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से झुलसा रोग फसलों से नष्ट हो जाते हैं। और यदि ज़्यादा मात्रा में झुलसा रोग लग गए हों तो दूसरा भी रासायनिक खाद का आप उपयोग कर सकते हैं। यह ज़्यादा मात्रा में फसलों को अगर नष्ट करते हैं झुलसा रोग तो उसको ख़त्म करने के लिए है, तो आप उसके साथ कार्बोनडिजिम और मैग्नोजेब को एक साथ मिलाकर डालने से झुलसा रोग खत्म हो जाती है। तो कृपया कर सभी किसान भाई इस रासायनिक खाद का उपयोग कर सावधानी बरत सकते हैं। इसी प्रकार की लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।